My name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. And today we are doing class 12 political science of ISC board and we are continuing with our unit of local self government. So हम local self government वाला chapter कर रहे हैं और आज जो हम topic पढ़ने वाले हैं that is पंचायती राज. So पंचायती राज एक बहुत ही important topic है local self government के अंदर. And if you have not watched the previous videos of local self government, please go back and do watch it. In the first video we talked about the meaning and significance of the local self government. In the second video we talked about local self government in the pre-independence era, and today we are going to talk about पंचायती राज. So पंचायती राज कैसे एक सिस्टम है या वो कैसे फंक्शनिंग करता है या क्या होता है पंचायती राज के अंदर, आज हम वो पढ़ने वाले हैं. सो पंचायती राज इट मीन्स अ लोकल गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल. तो एक लोकल गवर्नमेंट है रूरल लेवल पे. रूरल लेवल मतलब विलेज लेवल पे. रूरल का इधर मतलब है विलेज लेवल पे पंचायती राज है. अब इसको समझने के लिए पहले हम कुछ देख लेते हैं. It is the most important initiative for local government at local level was the implementation of पंचायती राज in 1959. ये बताया जा रहा है कि ये एक बहुत ही important initiative रहा local government का at the local level. ठीक है, local government ने ये initiative लिया at local level for the implementation of पंचायती राज in 1959. 1959 के टाइम पर पंचायती राज का implementation हुआ. Although we have studied in our previous video that पंचायती राज is a system which existed in ancient times as well, but British के टाइम पे उन्होंने rural local government को ज़्यादा emphasize किया था and उसके बाद में पंचायती राज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1959 में एक बार फिर से एक बहुत ही स्टेबल और बड़े रूप में निकल के आया. एक क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज ही क्यों अपनाया गया, वाई पंचायती राज. सो क्वेश्चन ऑफ वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू स्ट्रेस अपॉन इट. सो पंचायती राज जो बना वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई, फॉर दी ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेजेस. पंचायती राज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1959 में, जो कि एक लोकल गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था. और ये क्यों इंपॉर्टेंट था, फॉर दी ऑल राउंड डेवलपमेंट. अगर सेंटर पे कोई बैठा है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल कर रही है, वो तो विलेज लेवल पे आकर एकदम से एक्यूरेट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो वेल एट्यून नहीं है वहाँ की प्रॉब्लम्स के साथ. रादर दैन कि लोकल लेवल पर ही एक पंचायती राज बना दिया गया और वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल राउंड डेवलपमेंट. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में भी देखेंगे, वाटर सप्लाई में भी देखेंगे, एजुकेशन में भी देखेंगे, हर तरीके से देखा जाएगा. एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेजेस. तो विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पर कैसी है वो भी आपका पंचायती राज से क्लियरली सिग्निफाई हो पाएगा. सो अ 3-tier लोकल गवर्नमेंट was established in nearly all the villages. These include, तो एक 3-tier system include किया गया. वो 3-tier system अब हम पढ़ेंगे कि वो 3-tier system क्या था in nearly all the villages, and these include ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल. तो विलेज लेवल पे क्या किया गया, ग्राम पंचायत बनाई गई. ठीक है, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे. पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल. ब्लॉक लेवल पे बनाई गई पंचायत समिति. एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बनाई गई आपकी, जिला परिषद. आई होप दिस इज क्लियर. So as we are doing पंचायती राज and we are continuing with it, so अब हमें ये समझना है कि 1959 में पंचायती राज का इम्प्लीमेंटेशन हो गया.
हमने वाई तो समझ लिया था, वाई वाला क्वेश्चन हमने समझ लिया था कि वाई पंचायती राज वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, कि सब लोगों का डेवलपमेंट करना है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी सारा काम अच्छे से हो पाए, इसलिए हमें पंचायती राज चाहिए। लेकिन पंचायती राज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कि मतलब पंचायती राज बनी कैसे, तो वो भी समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो कमिंग ऑन टू दी बलवंत राय मेहता कमेटी, तो एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या हुआ इन 1957 के टाइम पर, अभी ध्यान रखना 1959 में आपकी पंचायती राज इंप्लीमेंट हुई है, उससे पहले का प्रोसीजर बता रहे हैं कि क्या क्या प्रोसीजर था, कि उस प्रोसीजर को देखते हुए पंचायती राज इंप्लीमेंटेशन में आ गया। तो 1957 के टाइम पर द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या अपॉइंट करी, एक कमेटी को अपॉइंट किया। वो कमेटी कौन सी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। उन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी को अपॉइंट किया टू रिव्यू द लॉज पास्ड टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज, कि उन लॉज को देखने के लिए कि वो वाले लॉज का रिव्यू करे जो कि पास किए गए हैं टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज। पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो से लॉ पास किए गए हैं उसका रिव्यू करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को अपॉइंट किया गया। ठीक है, द कमेटी गेव इट्स रिपोर्ट इन 1958। अपॉइंट हुई कमेटी 1957 में, कमेटी ने रिपोर्ट कब दी, 1958 में। और कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया, रिकमेंडिंग अ 3-tier स्ट्रक्चर, 3-tier स्ट्रक्चर बताया गया ऑफ लोकल रूरल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल रूरल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि एक लोकल गवर्नमेंट जो कि एक विलेज लेवल पर एस्टैब्लिश की जाएगी, उसके लिए एक 3-tier स्ट्रक्चर बताया गया। वो 3-tier स्ट्रक्चर कैसा था, ये अभी हमने पहले भी वैसे देख लिया। ये 3-tier स्ट्रक्चर ऐसा था कि विलेज पंचायत होगी एट विलेज लेवल, कि विलेज लेवल पे तो क्या हो गई, विलेज पंचायत। फिर हो गई आपकी पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, एंड फिर उसके बाद में जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो विलेज पंचायत हो गई आपकी विलेज लेवल पे, विलेज समझते हो ना, गांव जिसको बोलते हैं एक तरीके से रूरल लेवल पे, तो विलेज लेवल पे हो गया। और विलेज क्या हो गया आपका, लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस, सबसे जो लोअर लेवल पे क्या आता है आपका, विलेज। विलेज के ऊपर क्या आता है, ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट। तो ये इस तरीके से है, पहले सबसे नीचे क्या हो गया, विलेज, विलेज के ऊपर क्या हो गया, ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट। समझ में आ रहा है, सबसे पहले विलेज, विलेज के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट। सो विलेज क्या हो गया, लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस, एंड अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इज नोन एज ब्लॉक लेवल। तो यानी कि एक विलेज हो गया, ठीक है। ब्लॉक लेवल क्या होगा, अगर हम ब्लॉक लेवल की बात करें तो ब्लॉक लेवल मतलब अ ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या बोल देंगे, ब्लॉक लेवल, एंड अ ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स विल बिकम डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो विलेज एक यूनिट हो गई जो कि लोएस्ट लेवल पे हो गई। फिर उसके बाद पे बहुत सारे विलेजेस को मिला देंगे तो वो ब्लॉक लेवल बन जाएगा। फिर बहुत सारे ब्लॉक्स को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, उन्होंने रिपोर्ट दी कि एक 3-tier स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर आपकी आएगी विलेज पंचायत एट द विलेज लेवल, फिर उसके बाद आपकी आएगी पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। आई होप दिस इज क्लियर। सो we have already discussed the बलवंत राय मेहता कमेटी, और जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो भी रिपोर्ट दी थी, यानी कि जो उन्होंने 3-tier रिपोर्ट दी थी, वो वाली रिपोर्ट फॉलो की गई एंड उस वाली रिपोर्ट को फॉलो करते हुए पंचायती राज इम्प्लीमेंट हुई थी उस रिपोर्ट के बेसिस पे। लेकिन अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अशोक मेहता कमेटी के बारे में।
ये एक और कमेटी है जो कि उस टाइम पर फॉर्म की गई थी, और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी। ठीक है, सो फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वर गिवन बाय द अशोक मेहता कमेटी। सो इन्होंने ये बोला कि पंचायत शुड बी गिवन मोर पावर। सो सबसे पहला तो जो अशोक मेहता कमेटी है उन्होंने ये बोल दिया कि जो आपकी पंचायत है उसको ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया अशोक मेहता कमेटी का। द सेकेंड पॉइंट विच अशोक मेहता कमेटी टॉक्ड अबाउट इज कि विलेज पंचायत शुड बी अबॉलिश्ड। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, पंचायत अलग है और विलेज पंचायत अलग है। हमने जो बलवंत राय मेहता कमेटी पढ़ी है इससे पहले, उसमें हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने 3 टायर स्ट्रक्चर में डिवाइड किया। 3 टायर स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या बोला, बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट ने उन्होंने ये बोला कि विलेज पंचायत हो गई विलेज लेवल पे, फिर उसके बाद पंचायत समिति हो गई ब्लॉक लेवल पे, और उसके नीचे जिला परिषद हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये कह रहे हैं कि विलेज पंचायत should be abolished as it is short of resources, कि विलेज पंचायत के पास तो रिसोर्सेस नहीं होते, तो इसलिए विलेज पंचायत हटा दो एंड पंचायती राज should be 2 layered। देखो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे समझना कि विलेज पंचायत है, ठीक है, जो आपकी विलेज पंचायत है ये कौन से लेवल पे है, विलेज लेवल पे। फिर उसके नीचे आती है पंचायत समिति, जो आपकी पंचायत समिति है ये कौन से लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे। उसके नीचे आपकी कौन सी आती है, जिला परिषद। जिला परिषद आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो विलेज पंचायत आती है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति आती है आपकी ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये बताया जा रहा है कि जो विलेज पंचायत है ना, अशोक मेहता कमेटी बोल रही है कि विलेज पंचायत वाली जो बॉडी है इसको हटा दो। इसको क्यों हटा दो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेस तो नहीं है, और सिर्फ इसको 2 लेयर्ड का बना दो, यानी कि सिर्फ पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला परिषद होनी चाहिए। जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी में बोला कि 3 लेयर्ड होना चाहिए, विलेज पंचायत होनी चाहिए जो कि विलेज लेवल पे होगी, पंचायत समिति होनी चाहिए जो कि ब्लॉक लेवल पे होगी, और जिला परिषद होनी चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। लेकिन जो अशोक मेहता कमेटी है वो ये कह रही है कि आप विलेज पंचायत को तो अबॉलिश कर दो, पूरा पंचायत का सिस्टम तो वही रहेगा, लेकिन विलेज पंचायत वाला हटा दो, उसकी जगह इट शुड बी 2 लेयर्ड। 2 लेयर्ड मतलब कि पंचायत समिति रहे और जिला परिषद रहे। इसका मतलब ये हो गया। इतनी बात समझ में आई। पहले तो बोल दिया कि पंचायत को ज्यादा पावर देनी चाहिए, दूसरा बोल दिया कि विलेज पंचायत को हटा दो और इसकी जगह पंचायती राज का जो सिस्टम है उसको 2 लेयर्ड कर दो, यानी कि 2 लेयर्ड का। फिर उसके बाद जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच अशोक मेहता कमेटी टॉक्स अबाउट, दैट इज कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स should be under the control of जिला परिषद to make it more accountable। अब जो आपकी जिला परिषद है, विलेज पंचायत किसके लिए काम कर रही है, विलेज के लिए, पंचायत समिति किसके लिए काम कर रही है, ब्लॉक लेवल के लिए, ठीक है, एंड जो आपकी जिला परिषद है वो किस लेवल के लिए काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, ठीक है। जिला परिषद किसके लिए काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स है शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद काम ही किसके लिए कर रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स जो है वो शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ जिला परिषद। वो जिला परिषद के अंडर उनके कंट्रोल में होने चाहिए टू मेक इट मोर अकाउंटेबल, ताकि वो इजीली उनको अकाउंटेबल हो जाते हैं वो, ताकि वो उनको फटाफट कोई भी उनको डिसीजन लेना है या कुछ भी लेना है तो वो इजीली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ जिला परिषद। कमिंग टू इट्स लास्ट पॉइंट, इट सेज दैट इलेक्शंस टू पंचायत शुड बी हेल्ड पॉलिटिकली, यानी कि आपका जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं
वो भी सारे किस तरीके से होने चाहिए, पॉलिटिकली होने चाहिए. टू लिंक इट विथ प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, it would ease the funding problems of पंचायत. तो कह रहे हैं इलेक्शन से लेकर जो पंचायत तक का जो प्रोसीजर है, सारा का सारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए, एकदम पॉलिटिकली होना चाहिए. क्यों पॉलिटिकली होना चाहिए? ताकि एक तो वो इजीली लिंक हो सके जो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और जो आपकी फंडिंग की प्रॉब्लम होती है ना पंचायत की, कि फंड कहाँ से आएंगे पंचायत के लिए, तो वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी अगर सारी चीजें एक पॉलिटिकल फॉर्मेट में की जाएगी. सो these were the following recommendations of the Ashok Mehta committee. लेकिन the report of this committee was rejected, though the suggestion to hold election of पंचायत politically was accepted. तो ये रिपोर्ट तो रिजेक्ट हो गई थी और इसकी जगह पर आपका बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को माना गया था. उसके बाद में वो आगे जाके आपका पंचायत इम्प्लीमेंट हुआ. लेकिन जो अशोक मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो रिजेक्ट हो गई थी. ऑल्दो द इलेक्शंस वाज, ये वाली बात मानी गई थी कि पंचायत के लिए भी इलेक्शंस होने चाहिए. आई होप यू गॉट दिस टॉपिक वेल. सो इसमें हमने पूरा पंचायती राज के बारे में पढ़ा कि पंचायती राज हमें पहले तो क्यों अपनाना चाहिए, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें बहुत एफिशिएंटली काम हो सके. फिर उसके बाद में हमने बात करी कि बलवंत राय मेहता कमेटी कैसी थी, फिर हमने बात करी अशोक मेहता कमेटी के बारे में, और फिर कैसे पंचायती राज आपका इम्प्लीमेंटेशन में आया. आई होप यू गॉट दिस टॉपिक वेल कि पंचायती राज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ. And if you have any queries and doubts, you can write down in the comment section. I would be happy to answer. And please like the video, please share the video and subscribe the channel. Do hit the bell icon. And thank you.